इस आदमी ने $2 मिलियन खर्च करके एक हिटमैन को हायर किया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जिस आदमी को मरवाना था वह यह खुद ही था। यह बात सुनकर एजेंसी की बॉस भी पूरी तरह कंफ्यूज हो गई, लेकिन फिर भी उसने मिशन स्वीकार कर लिया और दुनिया के सबसे बेहतरीन असैसिन डेविड को यह काम दे दिया। डेविड अपनी स्नाइपर राइफल के लिए मशहूर था। सामने चाहे कोई भी हो, दुनिया का कोई भी जिंदा इंसान उसका निशाना कभी नहीं चूकता था। लेकिन जैसे ही डेविड को टारगेट की फोटो मिली, वह एक पल के लिए रुक गया। अगले ही सेकंड उसने मिशन लेने से मना कर दिया। वजह यह थी कि टारगेट कोई आम आदमी नहीं था, वह था निक, जो खुद दुनिया का नंबर 1 असैसिन था। तभी सच्चाई सामने आई। निक को कुछ ही दिन पहले पता चला था कि उसे टर्मिनल कैंसर है। जिंदगी उसके हाथ से निकल रही थी, लेकिन निक दर्द भरी मौत नहीं चाहता था। वह चाहता था कि वह इज्जत के साथ अपनी शर्तों पर मरे। जब बॉस को निक की मजबूरी और उसकी हालत का एहसास हुआ, तो उसने अपना फैसला बदल दिया। उसने अपना सबसे टॉप असैसिन भेजने का आदेश दिया और निक से कह दिया कि आज रात ही उसका आखिरी वक्त होगा। यह सुनकर निक शांत हो गया, जैसे उसे सुकून मिल गया हो। निक घर लौटा। उसने अपने घर के सारे दरवाजे खोल दिए और लिविंग रूम में बैठकर चुपचाप मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी अचानक उसका फोन बज उठा। डॉक्टर की आवाज सुनते ही निक के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने बताया कि लैब से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। कैंसर रिपोर्ट किसी और की थी। निक बिल्कुल ठीक था। उस पल निक पूरी तरह घबरा गया। उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के 12 बजने में सिर्फ 4 मिनट बचे थे। लेकिन तब तक एक कोरियन गैंग उसके घर में घुस चुकी थी। निक ने उनसे कहा कि वे यहाँ से चले जाएं। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह कॉन्ट्रैक्ट खुद निक ने ही दिया था। ऐसे में वे उसकी बात क्यों मानते। कुछ ही देर में उन्होंने उस पर हमला कर दिया। निक को मजबूरन उनसे लड़ना पड़ा। वह आखिरी पल तक उन्हें समझाने की कोशिश करता रहा कि एक बार रुक कर उसकी बात सुन ले। लेकिन जब उन्होंने उसकी एक न सुनी, तो अंत में निक को सबको मारना पड़ा। इसके बाद निक ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत एजेंसी की बॉस को फोन किया और कहा, मैं यह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ। चाहो तो सुपारी के सारे पैसे भी रख लो, बस अब यह सब खत्म होना चाहिए। लेकिन एजेंसी की बॉस इस पल का बहुत समय से इंतजार कर रही थी। उसने कहा, शायद तुम भूल गए हो कि तुमने मेरे बाप के साथ क्या किया था। आज किस्मत ने मुझे मौका दिया है और मैं यह मौका हाथ से जाने नहीं दूंगी।